और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ताजिए के बहाने कावड़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई मौलानाओं ने आदेश पर एतराज जताया है। यूपी में ताजिए पर लागू हुए थे नियम, अब कावड़ियों पर भड़क रहे मौलाना। सभी के लिए एक जैसे नियम हो, ऐसा कहना है इन मौलानाओं का। कावड़ यात्रा के लिए ऐसे नियम क्यों नहीं बनाए गए हैं, ये सवाल मौलानाओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं। नियम एक जैसा हो, अब कावड़ियों पर भड़क रहे हैं मौलाना। सभी के लिए नियम एक जैसे हो। अगर ताजिए को लेकर नियम कायदे बनाए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो जो कावड़िए हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे नियम बनाए जाए, ये मांग की गई है इन मौलानाओं की तरफ से। देखा जा रहा है कि फुल प्रेशर मुहर्रम के तख्त ताजिए वालों पर है। कांवड़ यात्रा करने वाले, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। यकीनी तौर पर प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करता है, उसमें इस बात का ख्याल जरूर होना चाहिए कि उसके मानक और उसके उसूल तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक हो। ये ना हो कि मुहर्रम के जुलूस निकालने वालों के लिए अलग पैरामीटर हो और कांवड़ यात्रा या दूसरे धार्मिक जुलूस निकालने के लिए अलग पैरामीटर बनाया जाए। कांवड़ यात्री जो उपद्रव करते हैं, रास्ते में गाड़ियां जलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं। पिछले साल न जाने कितने वाकयात ऐसे मिले, उस पर कोई बात नहीं करता। हम कंपटीशन नहीं चाहते हैं। 10 मिनट 20 मिनट की नमाज के ऊपर पाबंदी क्यों है? हम नहीं चाहते कि कांवड़ियों के ऊपर कोई पाबंदी लगे। प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है कि बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी भी प्रशासनिक रोक के, पब्लिक एमेनिटीज का ध्यान में रखते हुए तमाम त्योहारों को सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। कांवड़ यात्री जो उपद्रव करते हैं, रास्ते में गाड़ियां जलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं। पिछले साल न जाने कितने वाकयात ऐसे मिले, उस पर कोई बात नहीं करता। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब तक देश संविधान से चलेगा, देश में अमन चैन मोहब्बत रहेगी, लेकिन जब देश में संविधान की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर समझ लो कि देश का अमन खराब हो जाएगा। और आइए अब दिखाते हैं आपको रफ्तार अंदाज में देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ बारिश से अब तक 78 लोगों की मौत। चंबा जिले का संपर्क कई गांवों से कटा। एमपी में भारी बारिश का दौर। जबलपुर में वर्गी बांध के 9 गेट खोले गए। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद किए गए। डिडोरी, कोरबा में बारिश ने मचाई जबरदस्त तबाही। बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी उठी वोटर लिस्ट की समीक्षा की मांग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से लगाई गुहार। बंगाल में भी चले अभियान, क्योंकि घुसपैठियों की पहचान जरूरी है। पुरानी दिल्ली के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलने की मांग। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने की मांग। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में सेक्टर 20 के पास एक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं। इंग्लैंड में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत। 336 रनों से हराकर अंग्रेजों को दिया करारा जवाब। आकाशदीप ने झटके 6 विकेट। सीरीज में भारत बराबरी पर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कार हादसे का शिकार हुई। कार सवार 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक के पैर में लगी गोली। मौके से अवैध हथियार बरामद। बिहार के समस्तीपुर में यात्रियों ने की बदमाश की पिटाई। आरोपी के पास से पिस्टल समेत 7 गोलियां बरामद। वीडियो आया सामने। बिहार के दरभंगा में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। एक समुदाय के लोग आपस में भिड़े। एक दूसरे के ताजिए को पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के संभल में मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवाद। आपस में भिड़े युवक। जमकर चले लात घूंसे। वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में 2 व्यापारियों के बीच में विवाद। एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया हमला। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था विवाद। यूपी के वाराणसी में खुले में शराब पीने का मामला। पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। खुले में शराब नहीं पीने की कसम खिलाई गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में झांसा देकर धर्मांतरण का आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। एमपी के भिंड में 4 मिनट के भीतर लाखों की लूट का मामला। लुटेरों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ज्वेलरी शॉप में महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 3 लाख रुपए की सोने की चेन लेकर फरार हो गई महिला। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना।
राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंग बनाकर वारदात को देते थे अंजाम। कई मामलों में दोनों फरार थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हथियार तस्कर गिरफ्तार। बिहार से हथियार लाकर यूपी में बेचने का आरोप। मौके पर कई हथियार बरामद हुए। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने 151 खोए हुए मोबाइल बरामद किए। करीब 35 लाख रुपए आंकी गई कीमत। फोन मालिकों को फोन सौंपे गए। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिसकर्मी को मिला 200 ग्राम सोने और 500 ग्राम चांदी से आभूषणों से भरा हुआ बैग। पुलिसकर्मी ने मालिक को खोजकर आभूषण से भरा बैग सौंप दिया। एसपी ने पुलिसकर्मी को सम्मानित किया। एमपी के छतरपुर में ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। सड़क की खस्ताहाल से परेशान होकर गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने की जल्द नए सड़क के निर्माण की मांग। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मूसलाधार बारिश की वजह से बिजासर नदी उफान पर। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। यूपी के झांसी से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। शख्स ने स्कूटी से बांधकर डॉग को घसीटा। लोगों में भारी गुस्सा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मचा। गांव के लोगों ने अजगर को पकड़ा। वन विभाग के अधिकारियों ने भनक तक नहीं लगने दी।